हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स एडवांटेजेस। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या कर रहे हैं? सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन कर रहे हैं एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का, उनकी एबिलिटीज को समझने की कोशिश करते हैं ताकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज जनरली डन इन सिस्टमैटिक ways which are as follows। परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम सिस्टमैटिक वेज में कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर है, पहले वो एम्प्लॉयज की पे को मेजर करता है और फिर उसको टारगेट्स और प्लान्स के साथ कंपेयर करता है। सुपरवाइजर एनालाइजेज द फैक्टर्स बिहाइंड वर्क परफॉर्मेंसेज ऑफ एम्प्लॉयज। तो जो भी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस है उसके पीछे जितने भी फैक्टर्स होते हैं तो सुपरवाइजर उनको भी एनालाइज करता है। द एम्प्लॉयर्स आर इन पोजिशन टू गाइड द एम्प्लॉयज फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स है वो एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कंपनसेशन पैकेजेस, वेज स्ट्रक्चर, सैलरी रेजेस एक्सेट्रा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का मेन मोटिव यही है कि कंपनसेशन पैकेजेस को डिटरमाइन करना, क्या वेज स्ट्रक्चर आप सेट करोगे और किस तरीके से आप सैलरीज में जो है रेजेस करोगे, सैलरीज बढ़ाओगे, कौन से वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जिनकी सैलरीज बढ़नी चाहिए उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एम्प्लॉयज टू प्लेस राइट मैन ऑन राइट जॉब। और यहाँ पर आप क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई कर सकते हो एम्प्लॉयज की, क्योंकि जब आप उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन सी जगह है वो जहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो आप उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग ही एनालाइज कर सकते हो कि उनको किस जगह पे आप प्लेस करोगे। टू मेंटेन एंड एसेस द पोटेंशियल प्रेजेंट इन अ पर्सन फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप यहाँ से इजीली एनालाइज कर सकते हो कि कौन से ऐसे टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं जिनको फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आप मोटिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हो एम्प्लॉयज को रिलेटेड टू देयर परफॉर्मेंस, कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे जो है करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, कैसे उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक पे लाया जा सकता है, वो सारे फीडबैक आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। उनके वर्किंग हैबिट्स को भी इन्फ्लुएंस किया जाता है और यहाँ पर प्रमोशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू एम्प्लॉयज को रिटेन करके भी रखा जाता है। जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं उनको रिटेन करके भी उस प्रोग्राम के थ्रू रखा जाता है। सो नेक्स्ट आर दी एडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के? फर्स्ट वन इज प्रमोशन। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? प्रमोशन प्रोग्राम्स डिजाइन कर सकते हैं। एक बार हमने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया तो हमें पता लग जाता है कि कौन से एम्प्लॉयज हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से एम्प्लॉयज हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो प्रमोशन प्रोग्राम्स हम उनके लिए रखते हैं जो एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो अच्छा परफॉर्म या इनएफिशिएंट वर्कर्स होते हैं उनको जनरली डिसमिस या प्रमोशन उनका किया जाता है। नेक्स्ट इज कंपनसेशन। तो कंपनसेशन पैकेजेस भी एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे ही डिजाइन किए जाते हैं। सो मेरिट रेटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो कंपनसेशन पैकेजेस विच इंक्लूड बोनसेस। तो कैसे कैसे कंपनसेशन पैकेजेस मिल सकते हैं एम्प्लॉयज को? तो यहाँ पे उनको बोनस के थ्रू कंपनसेशन मिलता है या उनकी सैलरी को बढ़ाया जाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं, अलाउंसेस या फिर कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट जो एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जाता है ओवर एंड अबव द सैलरी, वो भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया रहता है दैट इज मेरिट रादर देन सीनियरिटी। तो मेरिट बेसिस पे हम यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल को कंडक्ट करते हैं कि अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है तो तभी उसको जो है कंपनसेशन पैकेजेस मिलते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। सो द सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प्स द सुपरवाइजर्स टू फ्रेम ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तो ये जो सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, इसके थ्रू जो सुपरवाइजर होते हैं वो ट्रेनिंग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं और यहाँ पर हम एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ्स, उनके वीकनेसेस को भी एनालाइज करते हैं ताकि जो नई जॉब है वो उस तरीके से डिजाइन की जा सके जो भी एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। और यहाँ पर हेल्प मिलती है कि हम एम्प्लॉयज के लिए फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी फ्रेम करें उनके अकॉर्डिंग कि वो किस तरीके के एम्प्लॉयज हैं, कितने एफिशिएंट हैं और किस तरीके के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनको सूटेबल रहेंगे।
नेक्स्ट इज सिलेक्शन वैलिडेशन. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प्स द सुपरवाइजर्स टू अंडरस्टैंड द वैलिडिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर. तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो सुपरवाइजर को हेल्प करता है कि वो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको समझें, उसकी वैलिडिटी को समझें, उसके इम्पोर्टेंस को समझें. तो यहाँ पर सुपरवाइजर्स जो हैं वो सिलेक्शन प्रोसीजर के स्ट्रेंथ्स और इसके वीकनेसेस को समझते हैं और जितने भी आपके फ्यूचर चेंजेस होते हैं सिलेक्शन मेथड्स में उनके भी बारे में उनको नॉलेज मिलती है. सो नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिटवीन एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर्स. ठीक है, तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है. कैसे? थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल द एम्प्लॉयर्स कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट स्किल्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू ही एम्प्लॉयर्स जो है एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को समझेंगे, उनके पोटेंशियल को समझेंगे. ठीक है, द सबऑर्डिनेट्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड क्रिएट अ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन सुपीरियर्स. और यहाँ पर सबऑर्डिनेट भी समझेंगे अपने सुपीरियर को, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट उन पे बिल्ड करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा. तो ये सब किससे पॉसिबल है? थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल. इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग कोऑर्डियल लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन अच्छा होता है. सो इट डेवलप्स द स्पिरिट ऑफ वर्क एंड बूस्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज. तो यहाँ पर एम्प्लॉयज के मोरल को बूस्ट किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि अगर उनके परफॉर्मेंस को आप रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, तो उनको एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आएगा और उनका मोरल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज मोटिवेशन. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्व एज अ मोटिवेशनल टूल. परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? एक मोटिवेशनल टूल है. थ्रू इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज अ पर्सन्स एफिशिएंसी कैन बी डिटरमाइंड इफ द टारगेट्स आर अचीव. तो अगर हम किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं और अगर उसने टारगेट्स अचीव किए हैं और उसको एक सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो उसका मोटिवेशन लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है, उसका मोरल बूस्ट होता है. ठीक है, और जो भी एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय होगा ऑब्वियसली वो अपनी जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को हर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी. तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. आई होप आप सभी को समझ आया होगा. सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.